हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MS न्यू इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। साथियों, पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी हो चुकी है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको रीजनिंग में 25 से 25 क्वेश्चनों को हल करने के लिए रीजनिंग में आपको तैयारी कराई जाती है। जी हाँ, आपको रीजनिंग में हर वो क्वेश्चन होता है जो किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन होता है, उन्हीं को हम हल करते हैं। साथियों, रीजनिंग में आपको सीटिंग अरेंजमेंट में पहला एक क्लास हो चुका है, जिसमें बेसिक जानकारी और 2-3 क्वेश्चनों को हमने हल किया था। साथियों, आज रीजनिंग में हमारा दूसरा क्लास है। इस क्लास के माध्यम से आपको रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट में आपको जो है कि वृत्तीय क्रम व्यवस्था, यानी जो गोला में केंद्र की ओर मुँह करके बैठते हैं, केंद्र की बाहर की ओर मुँह करके बैठते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए आइए क्वेश्चनों को हल करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है पंक्ति वाला, लाइन वाला। इस क्वेश्चन को हल करके गोले वाले क्वेश्चन करते हैं, जिसमें सभी लोग केंद्र की ओर बैठते हैं। एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, इन्हीं में लोगों को बिठाना है। क्वेश्चन क्या दिया है? एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के बीच में कौन है? यानी बीच में कौन बैठा है? एम बाईं ओर है क्योंकि, तो 5 लोगों को पहले हम बिठा लेते हैं। एम बाईं ओर है ओके। ओके बाईं ओर एम है, एम को ओके बाईं ओर रख दिया, बिठा दिया ओके। और दाईं ओर है पी के, तो पी के दाईं ओर है एम की बात चल रही है, पी के दाईं ओर है, तो पी के दाईं ओर एम हो गया। आगे बढ़ते हैं। एस बैठा है दाईं ओर टी के, तो टी एक किनारे पर हो जाएगी, तभी तो एस होगा दाईं ओर टी के। अब 5 लोगों को बिठा दिया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? एस बैठा है दाईं ओर टी के, ठीक है, किंतु बाईं ओर पी के, तो पी के बाईं ओर भी एस बैठा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है, तो 2 लोग इधर हो गए आपके और 2 लोग इधर हो गए, तो बीच में कौन बचा? पी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। सी सही आंसर हो जाएगा, पी। बीच में कौन बैठा है? पी। मिला लेते हैं, सेम सेम बैठे हैं ना, देख लेते हैं। एम बैठा है ओ के बाईं ओर, तो ओ हो गया, इधर हो गया एम, बाईं ओर बैठा है, और पी के दाईं ओर पी के, तो पी के दाईं ओर। एस बैठा है दाईं ओर टी के, तो एस बिठा दिया दाईं ओर टी के, और टी के, किंतु बाईं ओर पी के, तो एस बैठा है बाईं ओर पी के। एस की बात हो रही है, पी के बाईं ओर बैठा है। और अब क्वेश्चन में पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है, तो पी ही तो बीच में बैठा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पी। साथियों, अब हम वृत्त वाले क्वेश्चन करते हैं, जो एक गोल मेज होती है और उसमें 3 या 4 या 5 जितने भी मेंबर बैठाते हैं होते हैं, उनको बिठाना होता है, और वस्तुएं भी होती हैं। साथियों, इसमें एक गोल मेज होती है और इसी में लोग या वस्तुएं बिठाई जाती हैं। दोस्तों, याद रहे, अगर जोड़े में वस्तुएं होंगी, लोग होंगे, तो सीधा सामने सामने बिठाएंगे, ऐसे सामने सामने बिठाएंगे,
जोड़े में मतलब जैसे 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, ऐसे जोड़े में होंगे तो सामने सामने बिठाएंगे, सभी का मुंह केंद्र की ओर होगा, केंद्र यानी बीच की ओर होगा। और जब जोड़े में लोग या वस्तुएं नहीं होंगी तब हम इनको कहीं पर भी बिठा सकते हैं। जोड़े में नहीं होंगी मतलब जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ऐसे लोग हो गए, वस्तुएं हो गई, इनको हम फिर कहीं भी बैठा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए भी दायां या बायां जहां से स्टार्ट होगा वहीं से क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करते हैं। एक गोल मेज बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई और एफ 6 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है, ए डी का बाएं पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, एफ के पड़ोसी कौन है? एफ के पड़ोसी पूछ रहा है इसमें। तो जहां से क्वेश्चन में दाया बायां शुरू हुआ है वहीं से क्वेश्चन को हम हल करते हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर बैठा है, एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर बैठा है, 6 लोग हैं, पहले हम 6 लोगों को बैठा लेते हैं। छह लोग हो गए ना। एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, एफ ए के दूसरे बाएं ओर पर है, एफ तो ए को हम यहां बिठाएंगे, एफ के दूसरे बाएं ओर है ना, तो एफ और ये 2, 1 2, तो एफ को यहां पर बिठाएंगे, 1 2, तभी तो दूसरे स्थान पर होगा बाएं, यानी आप केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो आपका बायां इधर ही तो होगा ना, तो इधर बाएं ओर बैठाएंगे दूसरे स्थान पर। और बता रहा है बी ए के दूसरे दाएं ओर पर बैठा है, तो आपका दायां ये होगा, तो बी को दूसरे दाएं पे बिठाना है, तो 1 और 2, तो बी यहां होगी दाएं, यानी दायां इधर होगा। आप सोचिए आप केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो आपका दायां इधर होगा, तो दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 और 2, बी ए के दूसरे दाएं स्थान पर बैठा है ना, बी ए के दूसरे दाएं स्थान पर है, ए डी का पड़ोसी है, तो ए डी का पड़ोसी है। अगर आप डी यहां पर बिठाएंगे, दाएं बाएं नहीं बता रहा है, यहां से नहीं, इसको छोड़ देंगे, दूसरे दाएं ओर पर है, डी मतलब ए डी का बाएं पड़ोसी है, बायां पड़ोसी है, डी जो है ए का बायां पड़ोसी है, तो बायां इधर होगा, पड़ोसी यानी बिल्कुल जस्ट बगल में, तो डी को यहां पर बिठाएंगे, डी ए का दूसरा बायां पड़ोसी है, बायां पड़ोसी है, ठीक है। एफ मतलब सी एफ और बी के बीच बैठा है, सी एफ और बी के बीच में बैठा है, तो एफ हो गया, बी हो गया, सी एफ और बी के बीच में बैठा है, तो एक स्थान खाली है, तो सी को यहां पर बिठा देंगे। और अब एक स्थान बचा है, और बचा कौन? ई, तो ई को हम, और इसमें दिया भी है ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है, एफ के पड़ोसी कौन है? सी एफ और बी के बीच में बैठा है, ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बाएं पड़ोसी है, सॉरी डी का बायां पड़ोसी है, तो डी यहां पर होगी, ए की बात चल रही, डी यहां पर होगी, और ये आपकी यहां पर आ जाएगी,
अब क्वेश्चन आपका सही हुआ। ए के बाईं ओर ई है, ए के बाईं ओर ई है और ए है जो है डी के बाईं ओर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बन गया। अब यहीं से जो पूछना है सो पूछ लेगा। अब सारा सिस्टम यहीं से शुरू होगा, क्वेश्चन आंसर आपका यहीं से निकलेगा। अब पूछ रहा है एफ के पड़ोसी कौन है, तो एफ के पड़ोसी सी और ई है, तो आपका सी और ई आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी और ई हो जाएगा, आंसर नंबर सी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। एक सभा में क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर, किंतु डी के दाईं ओर, सी की बात हो रही है। ए बैठा है बी के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, किंतु डी के बाईं ओर एच बैठा है, डी के बाईं ओर एच बैठा है, किंतु एच बैठा है ई के दाईं ओर, किंतु डी के बाईं ओर। एच बैठा है ई के बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है? सात लोग बैठे, एक सीधी रेखा खींच ले। अब 7 लोगों को बिठा दिया। सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी यहां पर होगा और बी यहां पर होगा। सी बैठा है बी के बाईं ओर, डी के किंतु डी के दाईं ओर, तो आपका डी हो जाएगा यहां पर, तभी तो डी सी के दाईं ओर होगा। इसी की बात चल रही है। ए बैठा है बी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के दाईं ओर। अब क्वेश्चन को यहां पर बिठाते तो इधर एक लोग को इधर बढ़ाना पड़ता, फिर इसीलिए हमने एक जगह एक स्थान छोड़ के इधर से क्वेश्चन को करना शुरू किया था। ए बैठा है बी के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, किंतु डी के दाईं ओर, किंतु डी के बाईं ओर। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, किंतु डी के बाईं ओर। एच बैठा है ई के, एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो आपको ई आपको इधर बिठाना है, एच आपको इधर, तभी तो बाईं ओर होगा। सी बैठा है, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर ये। अब आपका बच्चा कौन? बच्चा आपका एफ। एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, तो एफ को आप यहां पर बिठा सकते हैं, देते हैं ई के दाईं ओर। अब आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है, तो 1 2 3 3 6, बीच में डी बैठा है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।